हाँ बच्चों, क्या हाल है। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वैसे वो भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं पॉलीमर चैप्टर के। तो अब देखो ऐसा कि अब आप यहाँ से आपको वो स्टडी करनी है कि आप जो चैप्टर पढ़ो उसके क्वेश्चंस आप कहाँ पर निकल जाएं आगे चल के। ठीक है, मतलब आप जैसे मालूम करें, अगर आप पॉलीमर पढ़ो या पढ़ो इक्विलिब्रियम, आना दोनों से क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको मेहनत थोड़ी कम लगेगी, ये श्योर हो जाएगा। तो आप पहले उन चैप्टर्स को निकालो, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल, एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे अराउंड टोटल आउट ऑफ 45 कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। और फिर आप मेहनत में आपने साल भर मेहनत की, ऑर्गेनिक फिजिकल में वहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो मतलब आराम से अगर चाहोगे तो 45 में से हर बच्चा मतलब अराउंड 35 और 40 के बीच में ला सकता है। बट थोड़ी सी सिस्टमेटिक, हमें चैप्टर कौन सा करना है, किस पर अब ज़्यादा फोकस करना है, अब टाइम कम रह गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बेटे पॉलीमर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके लगभग 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसको। देखो पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर। देखो ऐसा भी, पॉलिस्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या हो, एस्टर फंक्शन ग्रुप हो। एस्टर का मतलब क्या है, इसके अंदर देखो कुछ इस टाइप से हो, CO इस टाइप से हो, पॉलिस्टर पॉलीमर। इसमें देखो 4 पॉलीमर दे रखे हैं, एक नायलॉन 66 है, दूसरा ट्रिलीन है, बेकेलाइट और आपका मेलामाइन है। नायलॉन 66 आपका पॉलीएमाइड है, जिसका मोनोमर क्या होता है, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। ट्रिलीन आपका यही आपका पॉलिस्टर पॉलीमर है, आंसर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, जिसका मोनोमर क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरेप्थैलिक एसिड। ठीक है, बेकेलाइट है, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, इसका मोनोमर होता है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज आल्सो नोन एज फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका लीनियर पॉलीमर जब बनता है तब उसको बोलते हैं नोवेलक बोलते हैं, अदरवाइज क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकिंग होने के बाद ये किस में चेंज होता है, बेकेलाइट में। उसी टाइप से देखो मेलामाइन जो भी है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, ये आपका क्या, क्रॉस लिंक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका ट्रिलीन हो गया। ट्रिलीन इज क्लासिफाइड एज पॉलिस्टर पॉलीमर। देखो इसके बाद पूछा गया क्या, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, नेचुरल रबर इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग फुटवियर फॉर पोलर रीजन बिकॉज। देखो इसका मेन रीजन सेकेंड है इसमें कि नेचुरल रबर बिकम ब्रिटल, इट बिकम ब्रिटल एट टेम्परेचर लोअर देन 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, ये ब्रिटल बन जाता है। तो देखो यहाँ पर एक रीजन है जो उसका अप्रोप्रिएट रीजन है, बाकी आपको तीनों रीजन भी पढ़ने हैं सो दैट आपको पूरा क्लासीफाई कर सको कि हमें कौन सा आंसर एग्जैक्टली लिखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नियोप्रीन। देखो नियोप्रीन क्या होता है भाई, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। क्लोरोप्रीन क्या होता है, देखो इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CCl और इस CH डबल बॉन्ड देखो हमारा क्या, ये क्लोरोप्रीन होता है। इसका जब हम कराते हैं पॉलीमराइजेशन तब बनता है नियोप्रीन। आपसे क्वेश्चन किसी टाइप से कि नियोप्रीन इज पॉलीमर ऑफ, इसका दे सकते हैं IUPAC नेम कि 2 क्लोरोब्यूटाडाइन, ये भी हो सकता है। तो इसका क्या है, ऑप्शन कौन सा लेके चलो आप यहाँ पर देखो, ये जब कराओगे इसका देखो ऐसे इस टाइप से करते कराते हैं पॉलीमराइजेशन, ये क्लोरोप्रीन है तो बनता है कि यहाँ पर देखो इस टाइप से CH2CCl डबल बॉन्ड CH और ये CH2 देखो इस टाइप से बनता है हमारा पॉलीमर। ये आपका क्या है, ये नियोप्रीन है, ये क्लोरोप्रीन है और प्रोसेस इज नोन एज, हम यहाँ क्या लिखते हैं उस टाइप से, पॉलीमराइजेशन। तो क्लोरोप्रीन इज पॉलीमर ऑफ नियोप्रीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा किसके अंदर, ब्यूनास में। ध्यान दो, ब्यूनास में सबसे वीकेस्ट फोर्स होगा, यानी कि ऑप्शन क्या, फर्स्ट या फोर्थ हो सकता है। और सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स किस में होगा, आपका नायलॉन 66 में। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ये ऑप्शन 4। तो सबसे देखो ये हमारा क्या है, ब्यूना एसिस इलास्टोमर, ये हमारा क्या है, एक तरह से पॉलीथीन है ये। ठीक है, और नायलॉन 66 हमारा क्या है, इट इज पॉलीएमाइड है। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज होता है, पॉलीएमाइड पॉलीपेप्टाइड। देखो ये 3 जो मैंने लिखा है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर देखो ज़्यादा चांस है यहाँ से क्वेश्चन आने का। ऑर्लॉन, परलॉन, टेफ्लॉन में डिफरेंस क्या है। देखो ऑर्लॉन जो होता है उसको पैन बोलते हैं, पैन मीन्स पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। परलान हमारा नायलॉन 6 होता है,
और टेफ्लॉन जो होता है PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। ऑर्लान पेन है, इसका मोनोमर क्या होगा, एक्राइलोनाइट्राइल। परलान आपका नालन 6 है, इसका मोनोमर क्या होगा बेटे, अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड या कैप्रोलैक्टम होता है। और टेफ्लॉन है टेट्राफ्लोरोइथीन, इसका मोनोमर है। तो यहाँ पूछा गया है कि नियोप्रीन होता क्या है। नियोप्रीन हमारा क्या है, मोनोमर ऑफ रबड़ नहीं, सिंथेटिक रबड़ होता है। नियोप्रीन इज पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन। फिच पॉलीमर इज यूज फॉर कोटिंग कुकवेयर टू मेक देम नॉन स्टिकी। कौन सा भाई, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन देखो PTFE जो होता है उसको बोलते हैं टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन इज यूज इन मेकिंग इन कोटिंग कुकवेयर टू मेक देम नॉन स्टिकी। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब आ जाओ यहाँ पर फिर फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन, देखो फिर यहाँ पे पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, वही क्वेश्चन रिपीट करके आ गया यहाँ पर। नालन 6 इज मेड अप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो नालन 6 होता है किससे मिलकर बना होता है, कैप्रोलैक्टम से। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, देखो इस टाइप होता है ये, दिस इज कैप्रोलैक्टम। ये क्या आपका कैप्रोलैक्टम, बात को ऐसा है कि कैप्रोलैक्टम इज आप कह सकते हो इट इज मोनोमर ऑफ नालन 6। और कैप्रोलैक्टम काम कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो बनता अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अल्फा अमीनो कैप्रोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता आपका क्या, नालन 6 बनता। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ लैक्सेन एक पॉलीमर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, देखो भी ऐसा है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है भाई, विच इज मेड अप ऑफ सेम रिपीटिंग यूनिट। जनरली जितने पॉली वर्ड्स वाले हैं दे आर होमोपॉलीमर। पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, PMM में हमारे क्या है, होमोपॉलीमर से। कोपॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन रिपीटिंग यूनिट। और क्या हमारा ब्यूनास, आपके ऐसे दूसरी कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबड़। ब्यूटाडाइन स्टायरिन रबड़ ब्यूनास होता है। ब्यूनास का मोनोमर क्या होता है भाई, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन। 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरिन इज ब्यूनास। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आ जाइए, फिश कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग नालन 6। देखो जो नालन 6 है इसके अंदर 6 क्या रिप्रेजेंट करता है कि बोथ मोनोमर ऑफ 6 कार्बन एटम। नालन 6 के अंदर, नालन 6 क्या पॉलीएमाइड है, उसके अंदर क्या पेप्टाइड लिंकेज होता है, वी कैन से पॉलीपेप्टाइड आल्सो। नालन 6 के अंदर हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड का मोनोमर होता है एंड बोथ मोनोमर कंटेन 6 कार्बन एटम। आप इस बेसिस पे ही कर सकते हो। देखो पहली बात, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो मोनोमर्स हैं उनके दोनों मोनोमर में 6 कार्बन एटम नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बना आपका, बना फर्स्ट, हमारा क्या हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड। देखिए आप अगर बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हो, देखो CH2 हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन हो गया, ये हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन हो गया NH2। और एडिपिक एसिड क्या बेटे, ये आपका HO, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लिखोगे CH2 4 टाइम, ये हमारा क्या है, एडिपिक एसिड है। हम कराते इसका पॉलीमराइजेशन, कैसे कराओगे पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखोगे इनके सब पॉलीमराइजेशन यूज करेंगे। देखो N मोल्स इसके और N मोल्स इसके, यहाँ से OH और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, UH और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका नालन 6। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेप्थेलिक एसिड विथ हाइड्रोजन ग्लाइकॉल। भाई देखो ऐसा कि एस्ट्रिफिकेशन, कंडेंसेशन, रिएक्शन सबका मीनिंग एक है कि ट्रिलिन जो होता है उसका मोनोमर क्या होता है, ट्रेप्थेलिक एसिड हाइड्रोजन ग्लाइकॉल। देखो ये है दिस इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ट्रेप्थेलिक एसिड इज मोनोमर ऑफ ट्रिलिन, दिस इज ट्रेप्थेलिक एसिड। बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, इसी का कराएंगे हम पॉलीमराइजेशन। तो एक अल्कोहल है, एक एसिड है, दोनों का रिएक्शन कराओगे एस्टर बनेगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि नालन ट्रिलिन इज पॉलिस्टर, ट्रिलिन इज पॉलीएस्टर। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, फिच इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बेकेलाइट है। बेकेलाइट क्या होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट का जो मोनोमर होता है क्या होता है भाई, HCHO, और दूसरा क्या है, फिनॉल होता है। देखो इस टाइप से। तो अगर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दोनों, हालांकि इसमें सब एक्सप्लेन नहीं करना हो, तो आपको बताना है कि थर्मोसेटिंग कौन कौन से, बेकेलाइट है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है। अब बेकेलाइट का क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड है। व्हेन फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड कंबाइन एंड फॉर्म लीनियर पॉलीमर, हम उसको बोलते हैं नोवेलेक। और फिर व्हेन दे कंबाइन इन क्रॉस लिंकिंग मैनर, इट इज नोन एज बेकेलाइट। ठीक है, देखो
रबड़ यूज, देखो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। रबड़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, उसके अंदर कितना होता है सल्फर 7%। वल्कनाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबड़ बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज नोन एज वल्कनाइजेशन। आफ्टर वल्कनाइजेशन quality of natural rubber like water absorption power and elasticity get improve। हम सल्फर में अलग अलग जगह पर डिफरेंट क्वांटिटी में रबड़ में डिफरेंट सल्फर डालते हैं। तो टायर के अंदर जो होता है कितना होता है? अराउंड 7% सल्फर होता है। ये उसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट बता जाइए। पेट्रोल पंप होस पाइप फॉर डिलीवरी ऑफ पेट्रोल इज मेड अप ऑफ ब्यूटाडाइन रबड़ होता है। क्या होता है? ब्यूटाडाइन रबड़। द कंडेंसेशन पॉलीमर एमंग द फॉलोइंग, देखो भाई ऐसा पीवीसी क्या आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड एडिशन पॉलीमर है, रबड़ ये आपका एडिशन ही होगा। और यहाँ पे क्या पॉलीथीन भी एडिशन है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन? इन केस ऑफ एडिशन सेम आर डिफरेंट मोनोमर यूनिट रिपीट एंड देयर इज नो रिमूवल ऑफ एनी रेजिड्यू ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ एडक्ट, but in case of condensation smaller molecular mass compound like water or ammonia get released। एग्जाम्पल हो गया इसका कौन सा? देखो प्रोटीन है, ये आपका कंडेंसेशन भी है और नेचुरल भी है। आपसे पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर कौन सा? प्रोटीन एंड कंडेंसेशन भी है ये। देखो नेक्स्ट बता दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट आओ बेटे, हाँ 10th पॉलीमर यूज्ड इन आर्थोपेडिक डिवाइस। देखो PHVV बता रहा हूँ आपको। PHVV क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इसका मोनोमर क्या होता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलिएस्टर होता है ये। इतना करना आपको उसके बारे में। देखो अब इसमें ये हमारा क्या है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? ड्रग कंट्रोल रिलीज में और दूसरा आर्थोपेडिक डिवाइस में। इसके दो मेजर यूज हैं, ड्रग्स कंट्रोल रिलीज और आर्थोपेडिक। देखो ड्रग्स की जो कैप्सूल्स बनती हैं उसकी कोटिंग करने में और आर्थोपेडिक डिवाइस बनाने में इसका यूज होता है। बस इससे एक्स्ट्रा आना वाना नहीं है इसमें। ठीक है, पॉलीमर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो ऑर्लॉन का मतलब क्या होता है? पैन। ऑर्लॉन मीन्स क्या होता है? पैन। पैन क्या होता है? पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। देखो दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। ये क्या होता है भाई? दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। हम क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन। इस टाइप से कराओगे यहाँ पर क्या? पॉलीमराइजेशन। क्या बन जाएगा ये? CH2CHCN। देखो इस टाइप से तो जो बनेगा हम इसको बोलते हैं क्या? ऑर्लॉन। ऑर्लॉन इज पैन। ऑर्लॉन इज पैन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप। कैटलिस्ट यूज इन ओलिफिन पॉलीमराइजेशन कौन सा होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? देखो वल्कनाइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ब्रिज बिटवीन डिफरेंट चैन मेक्स रबड़ हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। सही है, कोई दिक्कत है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। हम कितना रबड़, कितना उसके अंदर सल्फर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेसिस पर उस रबड़ की क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव होगी। नेचुरल रबड़ हैज़ द ट्रांस, देखो ये इस पर सस्पेंस है, भी ध्यान दीजिए, ये बता रहा हूँ उसके बारे में। नाल ब्यूना एसिड को पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ये भी सही है। नेचुरल रबड़ इज 1,4 पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, देखिए ध्यान दो, ये गलत है, सेकंड गलत है। जो आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन क्या होता है भाई? देखो दिस इज आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हम जब इसका कराते हैं पॉलीमराइजेशन तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन देखो ये बन जाता है इस टाइप से CH2C CH3 डबल बॉन्ड CH और ये देखो इस टाइप से बनता है क्या? ये बन गया आपका नेचुरल रबड़। इसके दो आइसोमर्स होते हैं, देखो इस टाइप से C डबल बॉन्ड C, ऐसे देखो एक दूसरा हो गया, और दूसरा यहाँ पे इसके दो क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, देखो इस टाइप से। यहाँ क्या बन गया भाई? ये बन गया CH2, ये बन गया क्या? CH2, और यहाँ पर क्या है? CH3 और ये CH3। इधर लिखोगे क्या? CH2 और ये क्या है? CH2 और ये क्या है? CH3 और ये आपका सिस फॉर्म है एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म होगा पॉलीमराइज, तब बनेगा आपका नेचुरल रबड़। इसका मतलब क्या कि नेचुरल रबड़ इज पॉलीमर ऑफ सिस फॉर्म ऑफ आइसोप्रीन, सिस फॉर्म ऑफ पॉली आइसोप्रीन, सिस फॉर्म ऑफ पॉली, देखो दिस इज पॉली आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबड़ क्या? बाकी ट्रांसफॉर्म भी होता है पॉलीमराइज, बट ट्रांसफॉर्म पॉलीमराइज होने के बाद बनाता है गट्टा पर्चा,
PAERCH, ये भी एक रबड़ का फॉर्म है, थोड़ा सा हार्ड और टफ होता है, गट्टा पर्चा, नाम भी टफ है, क्या कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। देखो 20 हो गया क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट बता जाइए, विच आर द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स कैटानिक पॉलीमराइजेशन। देखो भी ऐसा है, इन सब के देखो यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, देखिए बेंजीन है, ये एक ऑप्शन थर्ड में दे रखे हैं, ये यहाँ कंजुगेशन है, तो उसके अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी इसकी, डबल सिंगल डबल, देखो कंजुगेशन इसके अंदर, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन, तो इसलिए क्या होगा, इट इज़, ये इसके अंदर मोस्ट स्टेबल कार्बन पैटर्न बनेगा, दैट्स इट इज़ यूज्ड। कौन सा, पॉलीस्टाइरीन, आप कह सकते हो स्टाइरीन है ये। इन केस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर्स क्या होता है भाई, हाई मोलेक्युलर मास वेट पॉलीमर्स आर फॉर्म ऑल एट वंस। देखो इसमें कौन सा पूछा गया, कौन सा सही है, ऐसा थोड़ी होता है, कंडेंसेशन धीरे धीरे होता है, नॉट एट वंस, ऑप्शन एक गलत है। लोअर मोलेक्युलर वेट आपको, ये भी गलत है भाई, ठीक है। मोलेक्युलर वेट ऑफ पॉलीमर्स राइजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, ये सही है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका मोलेक्युलर मास बढ़ता है, हैव नो स्पेसिफिक रिएक्शन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, कि मोलेक्युलर वेट ऑफ पॉलीमर राइजेस थ्रू आउट द रिएक्शन, धीरे धीरे जब होता है कंडेंसेशन, धीरे धीरे क्या होता है, मोलेक्युलर वेट उसका क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अब देखो ये मोनोमर क्या भाई ऐसा कि इसी की रिपीटिंग यूनिट हम ऑप्शन कौन सा लेके चलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। फीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीप्रोपाइलीन। भाई पॉलीप्रोपाइलीन क्या है, पॉलीप्रोपाइलीन इज एडिशन पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलीन, ऑप्शन कौन सा, सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सेलुलोज। भाई पॉलीथीन नहीं है, PVC नहीं है, नाइलसाइक, सारे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सेलुलोज हमारा क्या नेचुरल भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। एसर्शन, देखो भैया एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आप ध्यान से समझना पहले इसके अंदर, ठीक है। 1,3-ब्यूटाडाइन इज मोनोमर ऑफ नेचुरल, 1,3-ब्यूटाडाइन इज मोनोमर ऑफ नेचुरल एडिशन पॉलीमराइजेशन। बेटे पहला गलत हो गया, आंख बंद करके जहां पहला गलत हो जाए वो ऑप्शन कौन सा होता है, डी, ऑप्शन कौन सा होता है, डी, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, 15 आ जाओ भी, यहाँ पे क्या है 15 पेज पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग। भाई बेकेलाइट, आंख बंद करो, बेकेलाइट कौन आपको बताया गया था, बेकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दे आर थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग का मतलब क्या, थर्मोसेटिंग मीन्स दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, दे कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। थर्मोसेटिंग, दे आर सेट टुवर्ड्स, क्या कहते हैं कि हीटिंग के बाद क्या होता है, दे गेट फ्यूज, दे कन्वर्ट इनटू फ्यूज्ड मास, दे कैन नॉट बी रिसाइकिल, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, बेकेलाइट। दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट एंड एज ए इंसुलेटर, कौन सा, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक रबड़। भाई देखो ऐसा है, नियोप्रीन रबड़ है, SBR रबड़ है, थाइकोल रबड़ है, ऑर्लान आपका रबड़ नहीं है। एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका, ऑर्लान हो गया। इन इलास्टोमर इंटर मालिकुलर फोर्सेज आर नील, नहीं फोर्स तो होगा भाई, बिना फोर्स के पॉलीमर बनेगा कैसे, स्ट्रांग भी नहीं है, वेरी स्ट्रांग भी नहीं है, कौन सा, वीकर फोर्स। इलास्टोमर्स आर हेल्ड बाई वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली। तो देखो पॉलीमर चैप्टर में बेटे आपको इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा करना नहीं है। हाँ NCERT बार बार करो, मतलब ये करो इतना करना, इसी टाइप पर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। NCERT रीड करो, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस पॉलीमर का मोनोमर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और क्या उसके यूजेज क्या है, इसमें उनकी करैक्टरिस्टिक के बेसिस पर उनमें कौन से फोर्सेज हैं, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं कि करो। हाँ सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसके आगे आने वाले टाइम में आपको इसी टाइप के और भी वीडियो भेजाएंगे। ऑल द बेस्ट।